आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की वीडियो ना बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है, ठीक है। जो कि मज़े की बात ये है कि सुबह एक भैया ने भी व्हाट्सएप पे पूछा था, और अभी जैसे ना मैं मतलब मेडिटेशन सेंटर में हूँ जहाँ पे ये सब चीज़ें मैं सिखा रहा। अभी तो खैर लंच टाइम वगैरह चल रहा, ठीक है। तो वहाँ पे भी आज मतलब यहाँ पे भी आज इसी के बारे में बात की जा रही थी, अनहदनाद के बारे में ही, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करेंगे, और मैं ना पहले क्वेश्चन को वो करता हूँ, ठीक है, रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चंस क्या था, ठीक है। कि जैसे नॉर्मली ना जो सुबह के टाइम जो भैया ने पूछा था, ठीक है, तो वो ये था बेसिकली कि वो ना मतलब ये मान करके चलो ये पिछले 2 साल से अनहदनाद सुनते आ रहे, ठीक है। और आप यकीन नहीं मानोगे, दिन में 3-3 घंटे, किसी दिन 3 घंटे, किसी दिन 4 घंटे, यानी जब भी टाइम मिला तभी अपना अनहदनाद वगैरह सुनना शुरू कर दिया, ठीक है। और मज़े की बात ये इन्हें नीचे की आवाज़ें वगैरह वो भी सुनाई देती है, लेकिन फिर भी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, फिर भी कुछ खास फ़ायदे वगैरह नहीं मिले, यानी बेनिफिट्स वगैरह तो वो तो काफ़ी मिले, लेकिन टेम्परेरी बेस पे। जैसे क्या होता है, मैं इनके साथ ही नॉर्मली बता रहा कि जब तक अनहदनाद सुन रहे तब तक तो ओके, तब तक खुश भी रहते हैं, शांत भी रहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, समझे मैंने क्या बोला। लेकिन फिर जैसे अपना कुछ काम वाम करते हैं, बाहर ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, कहीं जाते हैं, ठीक है, तो फिर से वही दुखी वाली फीलिंग आने लगती है, फिर से दुखी रहने लग जाते हैं, ठीक है। फिर से मन बेचैन रहने लग जाता है, फिर से निगेटिविटी वगैरह अंदर पैदा होने लगती है। जबकि ये देख लो आप, अरे कि ये नीचे की आवाज़ें भी सुन पा रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो यही है कि फिर भी ना दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। अनहदनाद जब तक सुन रहे तब तक ओके है, लेकिन वो भी तो है ना कि पूरे दिन भी तो आदमी अनहदनाद नहीं सुन सकता ना, आदमी को 100 काम वाम भी होते हैं। तो जैसे जब तक अनहदनाद सुन रहे तब तक ओके है, लेकिन फिर अपना कुछ और काम वाम करते हैं, ठीक है, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम ही रहती है, यानी फिर वही दुखी, ठीक है, फिर वही अंदर से अकेलापन, फिर वही अंदर से सैडनेस, मायूसी, कुछ इस तरीके से। यानी फ़ायदे तब तक ही मिल रहे जब तक अनहदनाद वगैरह सुन रहे, यानी वरना फिर पूरे दिन क्या रहता है नॉर्मली, फिर पूरे दिन परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है, इसलिए बार बार अनहदनाद वगैरह सुनते हैं। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, इसे आप बेनिफिट्स मिलना तो बोल नहीं सकते, ठीक है। ये तो वही हो गया कि डिपेंड हो गया आप अनहदनाद के ऊपर, ठीक है, समझे मैंने क्या बोला। और सेम जो है ना कि जैसे आज मेडिटेशन सेंटर में ही, ठीक है, जैसे नॉर्मली बातचीत वगैरह चल रही थी, तो मेरा तो ज्ञान का डिपार्टमेंट है जहाँ पे मुझे इन चीज़ों को डीपली समझाना होता है। तो वहाँ पे भी ना मतलब कई सारे लोग, ठीक है, कई सारे लोग बोल रहे थे कि भैया हमने भी अपनी लाइफ में बहुत अनहदनाद सुना, नीचे की आवाज़ें सुनी, ये किया वो किया, लेकिन सही में ना कुछ उतने बेनिफिट्स वगैरह नहीं देखने को मिले, ठीक है। जब तक सुनते हैं तब तक ठीक है, उसके बाद फिर से अपन अशांत रहने लग जाता है, फिर से वही बेचैनी रहने लग जाती है, और लाइफ तो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनी, कुछ इस तरीके से। तो उम्मीद है क्वेश्चन अब आप अच्छी तरीके से आप समझ गए होगे। तो अब जो है ना कि थोड़ा सा इसे अच्छी तरीके से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चक्कर क्या है, ठीक है। जबकि अनहदनाद अपने आप में बहुत ही पावरफुल चीज़ है, ठीक है, और ये बात मैं भी पूरी तरीके से मानता हूँ कि हाँ सच में अनहदनाद बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है। अगर आप सही तरीके से सुनते हो तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ तक बदल जाती है। लेकिन फिर भी पता क्या है, एक चीज़ समझने की है, ठीक है, कि जितना भी कुछ है ना ये सब का सब, ठीक है, अनहदनाद हो गया, कुछ भी चीज़ें, ठीक है, कुछ भी चीज़ें मतलब कुछ भी चीज़ें जो भी आपके दिमाग में आ रही, जो भी चीज़ें आप करते हो, तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली पता किसके लिए, ये ज्ञान के लिए होती है, ठीक है। और कोई आदमी ज्ञान लेना ही नहीं चाहता, ज्ञान की तरफ आदमी का ध्यान होता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा डीपली चीज़ों को समझना पड़ता है, ठीक है। और जब वो ज्ञान अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है तब आदमी को सही तरीके से लाइफ जीना आ जाता है, ठीक है। फिर तो मैं ये बोला, फिर तो आदमी पूरे दिन खुश रहता है, पूरे दिन मस्त रहता है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं आप बोल सकते कि मेडिटेशन वगैरह छोड़ देना चाहिए, मेडिटेशन वगैरह की तो नीड आपको फिर भी पड़ती है, ठीक है, चाहे दिन में 1-2 मिनट ही सही, लेकिन पड़ती ही है, ठीक है, वो करते भी रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन समझो मेन प्रॉब्लम यही हो रही कि कोई भी आदमी ना ज्ञान की तरफ ध्यान देने की कोशिश कर ही नहीं रहा, और बिना ज्ञान के ना ये सब चीज़ें बिल्कुल फालतू की चीज़ें, बिल्कुल फालतू की चीज़ें, ठीक है। आप ही बताओ, आप ऐसी लाइफ चाहते हो क्या कि जब तक आप अनहदनाद को सुन रहे तब तक आप खुश हो, ठीक है, तब तक आप मस्त हो, ठीक है। लेकिन फिर कहीं आप अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गए, या कहीं पार्टी वगैरह में चले गए, या कहीं भी बाहर जाते ही आपका मन ख़राब रहने लगा, फिर से वही दुखी होने लगे, फिर से वो वही होने लगे। ये तो सेम बिल्कुल इस तरीके से मान करके चलो कि अनहदनाद यानी मेडिटेशन अपने आप में एक नशे का काम कर रहा, ठीक है। जैसे कोई भी नशा होता है, जब तक आप ले रहे होते हो तब तक असर रहता है, उसके बाद फिर से बैक टू नॉर्मल, ठीक है।
तो ऐसा ही होता है, मेडिटेशन में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अनदनाद ये कौन सा अपने आप में वो है, ये भी तो मेडिटेशन ही है ना, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा समझो, नॉलेज वो परमानेंट है, ठीक है। नॉलेज ही आदमी को सिखाती है कि किस तरीके से लाइफ को जीना है, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला? तो इसलिए थोड़ा सा समझो। अनदनाद वगैरह में ये बोला, आप कितना भी सुनते रहो अपनी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कुछ नहीं खास मिलने वाला। आपको अपना भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। इसलिए शायद बोला भी आता है कि साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और ये पर्सनली मैं खुद भी बोलता हूँ, ठीक है, कि अगर आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना है ना और मुक्त होना है, जल्दी से जल्दी मुक्त होना है इन सब चीज़ों से, वरना पूरी लाइफ टाइम इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड रह जाओगे, ठीक है। आप ही देख लो, ये जो भैया है दिन में 3-3 घंटे 4-4 घंटे भी अनदनाद वगैरह सुनते हैं, नीचे की आवाज़ें भी सुनाई दे रही, ठीक है, लेकिन फिर भी जो वो अंदर का अकेलापन है, फिर भी जो दुख है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। फिर भी ये फ्री वगैरह नहीं हुए, फिर भी दिमाग में निगेटिव थॉट्स वगैरह चलते ही रहते हैं, परेशान वगैरह रहती है, लाइफ बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं हुई, ठीक है। और जिस मेडिटेशन सेंटर में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर लोगों से जैसे नॉर्मली बातचीत होती है, तो उनमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने अपनी लाइफ में बहुत अनदनाद सुना, बहुत अनदनाद, लेकिन फिर भी कुछ उतने कुछ खास बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिले। जब तक सुना तब तक ओके, ठीक है, और जहाँ सुनना छोड़ दिया तो फिर से वही प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होगी, फिर से वही दुख वगैरह फील होने लगा, कुछ इस तरीके से। तो इसलिए समझो कि जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें कहाँ तक है, ये आपका मन को शांत करने तक है, बाकी आपको दिमाग खुद ही लगाना पड़ता है, नॉलेज आपको खुद ही लेनी पड़ती है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब तक आप डीपली अपना दिमाग नहीं लगा रहे इन सब चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे इन चीज़ों को समझने में ना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसी तरीके से आप इन चीज़ों पे डिपेंड रह जाओगे। और आप ही बताओ, आप कब तक अनदनाद सुनोगे? ये कोई लाइफ हुई? ये तो ये मान के चलो आपको एडिक्शन हो गया फिर से, ठीक है, कि दिन में जब तक अनदनाद सुने 3 घंटे 4 घंटे तब तक खुश हो, वरना फिर पूरे दिन फिर झंड होगी ज़िंदगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा समझो, ठीक है। अगर आप ज़्यादा दिमाग वगैरह नहीं लगा सकते ना, ठीक है, तो इसलिए मैं बोला फिर है कि फिर चाहे कोई एक्सपीरियंस पर्सन है उससे आप कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। पर्सनली ना, वैसे मैं कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रहा ना इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट, लेकिन पर्सनली आप मुझसे भी कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे भी इन सब चीज़ों की समझ है, तो मैं आपकी हेल्प वगैरह कर दूंगा और सब चीज़ों को समझने में। क्योंकि ऐसा नहीं कि अनदनाद सुन लिया तो बस खेल ख़त्म, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों को समझना पड़ता है, ठीक है, तब कहीं जा कर के लाइफ हद से ज़्यादा मज़ेदार बनती है। वरना बस यही है कि इसी के ऊपर आप डिपेंड रह जाओगे। अनदनाद सुनोगे दिन में 3 घंटा 4 घंटा, तब तक खुश रहोगे, तब तक मस्त रहोगे, फिर वही प्रॉब्लम वगैरह, फिर वही सैडनेस, फिर वही अकेलापन, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ बेटर ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा बोला, स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं ना, तो डीपली चीज़ों को समझने पे ध्यान दो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओ, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को समझने में, तब आप बिल्कुल फ्री होगे, ठीक है। तब आप जो है ना कि 24 घंटे खुश रहोगे, मस्त रहोगे, वरना बस इसी के ऊपर डिपेंड रह जाओगे। जब तक इसे सुनोगे तब तक मस्त रहोगे, उसके बाद क्या फिर से बैक टू नॉर्मल, ठीक है। तो इसलिए ना और भी बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है, उन सब चीज़ों को भी समझने पे ध्यान दो, वे आपको मुक्त करेगा, ज्ञान आपको मुक्त करेगा, ठीक है। ये चीज़ें भी ज़रूरी है, बट अल्टीमेटली ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी तरफ किसी का ध्यान है नहीं, है नहीं अजीब बात। तो इसलिए मैं ये बोला कि ये चीज़ें आपको सुनाई दे रही, ठीक है, सुनो अपना, बट इसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड मत हो, नॉलेज भी लो, दिमाग भी लगाओ अपनी तरफ से। जी, मैंने क्या बोला, क्योंकि बिना दिमाग लगाए ना कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। आप पूरे दिन मंत्र जाप करते रहो, पूरे दिन नाम जप करते रहो, ठीक है, मैं आपको ओपन चैलेंज ही देता हूँ, ठीक है। पूरे दिन आप मंत्र जाप करते रहो, पूरे दिन आप नाम जप करते रहो, पूरे दिन आप मेडिटेशन वगैरह करते रहो, ठीक है, और फिर ना 30 दिन तक ये सब चीज़ें छोड़ दो और फिर मिलना मुझे, ठीक है। फिर मुझे बताना कि कैसी कंडीशन है दिमाग की। 30 दिन तो बहुत हो गए, 10 दिन ही छोड़ देना, ठीक है, और फिर बताना मुझे, ठीक है, कि हाँ खुशी फील हो रही नहीं, कुछ इस तरीके से। समझे मैंने क्या बोला? तो इसलिए मैं तो आपको यही बोल लूँगा कि जैसे सपोज करो आप मतलब उतना दिमाग वाले नहीं, ठीक है, नहीं दिमाग वगैरह ज़्यादा नहीं लगाया करते चीज़ों में, ठीक है, या फिर आपके पास टाइम वगैरह उतना नहीं रहता, आपकी एज वगैरह वो ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, आपके अंदर एनर्जी वगैरह वो नहीं, ठीक है। तो इस केस में ना अगर आपको फिर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है, स्पिरिचुअलिटी को समझना है, ठीक है, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, उसे अपनी लाइफ में उतारना है, तो फिर जो है ना कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है, उससे कॉन्टैक्ट वगैरह करो, उसे ढूंढ लो, ठीक है। वरना मैं ये बोला कुछ नहीं होने वाला, आप इसी के ऊपर डिपेंड रह जाओगे,
और ये कोई अपने आप में फिर लाइफ हुई कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे छोड़ मतलब 3-3 घंटे 4-4 घंटे अपना सुन रहे, ठीक है। और मिल रहा वो भी टेम्परेरी मिल रहा, कुछ फ़ायदा है फिर इस चीज़ का, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बोल रहा, अगर आप ऐसे हो ना तो फिर कोई स्पिरिचुअल पर्सन ढूंढ लो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं मार्केटिंग वगैरह कर रहा, बट मैं भी इन सब चीज़ों में आपकी हेल्प वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने काफ़ी लोगों को मतलब ये चीज़ें सिखाई भी, काफ़ी लोगों को ये चीज़ें समझाई भी, ठीक है। मैं कोई गुरु वगैरह नहीं, हालांकि बस ये कि मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज है। तो अगर आप इन चीज़ों को डीपली समझना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी के डीप में जाना चाहते हो, अच्छी तरीके से समझना चाहते हो, जिससे आप इन सब चीज़ों से फ्री हो सको, तो मैं आपकी हेल्प वगैरह कर सकता हूँ। या फिर आप किसी पर्सन को ढूंढ लो जो आपकी इन सब चीज़ों में हेल्प कर सके, ठीक है। अदरवाइज बस अपना करते रहो ये सब चीज़ें, ठीक है। बट कुछ होने नहीं वाला। अगर आप अकेले भी कर रहे हो ना तो पहले तो देख करके करो, ऊपर से ये दिमाग लगाओ। बिना दिमाग लगाए नहीं काम चलने का, फ्री में कुछ नहीं होने का। चाहे आप आंख बंद कर करके पूरे दिन मेडिटेशन वगैरह करते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ भी आप लिख करके ले लो, ठीक है। ज्ञान अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा अगर आपको फ्री होना है तो इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो उम्मीद है थोड़ा सा आप समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो व्हाट्सएप कर सकते हो।